everyone, I hope you are all doing well. I am Aryan Khatri and I welcome you all to this video जहाँ पे हम बात करने वाले हैं about the job profile of a divisional accountant. एक डिविजनल अकाउंटेंट आपके कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल इंडिया के जो ऑफिस होते हैं उसमें काम करते हैं। इसके नाम से ही आपको काफ़ी हद तक इसकी प्रोफाइल का पता चल जाता है वैसे तो कि ये डिविजनल अकाउंटेंट एक डिवीज़न का अकाउंट्स देखते हैं अलग अलग ऑफिसेस का। इस वीडियो में हम पूरी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इसकी जॉब प्रोफाइल है, क्या सैलरी है, कैसी ट्रेनिंग आपको होती है, कितने आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, किन लोगों के लिए जॉब है और किन लोगों के लिए नहीं है। आप में से कई लोगों को इस जॉब के बारे में पता नहीं होता है, जबकि एक हिडन बहुत ही पावरफुल जॉब होती है। सो आइए चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर यहाँ पे आपके मार्क्स की कि क्या आपको मार्क्स आने चाहिए, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि लास्ट टू लास्ट ईयर की कट ऑफ आई थी। 2023 में इसकी कोई कट ऑफ नहीं आई थी। 2022 के एग्ज़ाम में एसएससी सीजीएल में आप देख सकते हैं 315 यूआर कैटेगरी में जो सीट्स थी वो आई थी सिर्फ और सिर्फ डिविजनल अकाउंटेंट की, जिसका कट ऑफ गया था 325 मार्क्स। आप अपनी अपनी कैटेगरी का यहाँ पे अलग से भी चेक कर सकते हैं इसमें कि कितना किसका गया था। बट जनरली आपको ऐसे तो इसकी जो है वैकेंसीज देखने को मिलती हैं, बट लास्ट ईयर कम वैकेंसीज थी इस वजह से नहीं मिली। 2024 में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी एंड आपकी कट ऑफ भी जो होगी वो इसी के अराउंड होगी क्योंकि कंपटीशन काफ़ी हाई होता जा रहा है। सो आप अपना टारगेट रखें कि मिनिमम 330 मार्क्स के अराउंड लाएं। एंड आपको ये अभी बहुत ज़्यादा हाई लग रही होगी कट ऑफ, बट जब आप इसमें देखेंगे कि ये जॉब कैसी है और कितनी पावरफुल है और क्या क्या आपको इसमें बेनिफिट्स हैं, तो आपको भी लगेगा कि ये एक्चुअली डिज़र्व करती है इतना हाई रैंक होना। सो ये आपका जो टारगेट स्कोर होगा इसमें मैं कहूँगा कि आप 330 टारगेट करके चलें, और एक टारगेट रैंक अगर आपको रखनी हो तो आई वुड सजेस्ट कि अंडर 1500 आपकी रैंक रहे, जिससे कि आप इंश्योर कर सकें आराम से कि आपको मिले। और अगर सिर्फ नाम मिले ही ना, केवल अगर आपको होम स्टेट भी चाहिए हो, तो मैं कहूँगा कि आप 12 टू 1300 के अंडर ही अपनी रैंक को रखें, जिससे कि आप ये इंश्योर करें क्योंकि होम स्टेट मिले, क्योंकि इस जॉब में होम स्टेट का मिलना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे चल के देखेंगे क्यों। आगे चल के अगर मैं बात करूँ ट्रेनिंग की, तो इसमें देखिए आपकी ट्रेनिंग जो होती है अलग अलग डिविजन्स में अलग अलग तरीके से होती है। इसमें सब डिविजन्स में सेम तरीके की ट्रेनिंग नहीं होती है, बट एक ओवरऑल अगर मैं आपको एक उसका वो बताऊँ समरी, तो ट्रेनिंग जो है इसकी दो फेजेस में होती है जनरली। पहला फेज जो होता है वो आपको ऑन द जॉब ट्रेनिंग ही होती है कि आपको किसी ऑफिस में पोस्ट कर दिया जाता है जो थोड़ा सा जैसा जहाँ पे कम काम का प्रेशर हो, कम वर्कलोड हो, और वहाँ पे ही काम करते करते आपको चीज़ें सीखने को मिलती है। जब आप ये एक जो है 5 to 6 मंथ्स का फेज़ पूरा कर लेते हो, उसके बाद आपका फेज़ 2 स्टार्ट होता है। फेज़ 2 में आपको हेड ऑफिस में भेजा जाता है, जो भी उस डिवीज़न का हेड ऑफिस होगा आपकी डिवीज़न का, जहाँ पे आपको 3.5 मंथ्स की एक पहले क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, फिर 3.5 मंथ्स की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, फील्ड ट्रेनिंग होती है। फील्ड इन द सेंस कि आपको अलग अलग ऑफिसेज भेजा जाता है जिनका भी आपको काम संभालना होगा। इस जॉब में आपको जो होता है स्टेट ऑफिसर्स के साथ अटैच किया जाता है, जिस आप काम सेंट्रल गवर्नमेंट का ही करते हो, बट स्टेट ऑफिसर्स को आपको देखना होता है क्योंकि बजटिंग एंड ऑल का काम होता है। वो हम आगे देखेंगे अभी। और बाकी जो है इस जॉब की ट्रेनिंग में आपको कुछ खास इसमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मली एक डिविजनल अकाउंटेंट की तरह पोस्ट होते हो और आपको नॉर्मल जो है काम आपका बजटिंग एंड बिलिंग का सिखाया जाता है। अगर हम इसके वर्क प्रोफाइल की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझो कि आप कंट्रोलर ऑडिटर जनरल में काम कर रहे हो अगर, तो आपका जो काम होगा सीएजी डिपार्टमेंट में वो होगा बजटिंग का, बिलिंग का, इन सब चीज़ों का। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, एज अ डिविजनल अकाउंटेंट आपकी जो वैल्यू है वो बहुत हाई होती है, क्योंकि जो सैंक्शन करने होते हैं, जो बिल्स वगैरह पास करने होते हैं, बजट्स वगैरह, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स को जो भी चीज़ों के लिए आपको पैसे वो करने हैं, इशू करने हैं, वो आपके ही साइन से होता है। ऑफिस में जब आप काम करते हो तो आपको मेंटेन करने होते हैं इसमें देखिए अकाउंट्स और बजट अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, कि किस डिपार्टमेंट को कितना पैसा जा रहा है, किस डिपार्टमेंट से क्या है, आपका कितना रेवेन्यू है, कितने एक्सपेंसेस हैं, ये सब चीज़ों का एक एनालिसिस करना होता है आपको। जनरली आपको स्टेट के ऑफिस में जैसे मैंने बताया पोस्ट किया जाता है, तो इसमें आपको इरिगेशन ऑफिस हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, इसमें आपको जो है एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र या एज एन अकाउंटेंट, चीफ अकाउंटेंट आपको भेजा जाता है। सो आप समझ रहे हो कि एक ऑफिस का पूरा अकाउंट्स अगर आपको संभालना है तो उस स्टेट ऑफिस के अंडर भी जितने लोग आएंगे वो भी उनके भी आप सुपीरियर होंगे। सो आपका काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी होता है एंड पावरफुल भी होता है एट द सेम टाइम। साथ ही इसमें जब भी आप ऑफिस में पोस्ट किए जाते हो तो आपको कोई इमीडिएट सुपीरियर नहीं होता है आपका। सो एक ही एक तरीके से आप देखें तो आप बॉस होते हो ऑफिस में। दैट्स वाई आई सेड कि ये जो जॉब है ये बहुत लोगों को पता नहीं होती है। बाकी जॉब्स में आप जाते हो
किसी भी असिस्टेंट ऑफिसर में भी जब आप जाते हो तो उसमें जो यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं या कोई हैं वो आपके अबव होते हैं, आपके सुपीरियर होते हैं। बट इस जॉब में आपका सुपीरियर, इमीडिएट सुपीरियर कोई नहीं होता है। अगर आपको कोई ऑफिस है तो वहाँ पे आप ही बॉस, एज अ बॉस अपॉइंट किए जाते हो फ्रॉम दी फर्स्ट पोस्टिंग इटसेल्फ। ऐसा भी नहीं है कि 2-3 साल बाद। सो ये जॉब है आपकी जिसमें आपको बिल्स वगैरह चेक करने होते हैं, पास करने होते हैं। बेसिकली इट इज़ कम्प्लीटली मनी रिलेटेड जॉब, बिकॉज आप अकाउंटेंट हो तो ऑब्वियसली। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपकी सैलरी कितनी होती है, तो देखिए सैलरी के मामले में ये थोड़ा सा पीछे है, बिकॉज ये एक लेवल 6 की जॉब है, लेवल 7 की नहीं है। जैसे कि आप देखते हो इनकम टैक्स, जीएसटी इंस्पेक्टर और एएसओ जितने सारे होते हैं वो सब लेवल 7 के होते हैं। बट ये लेवल 6 की जॉब है, ग्रुप बी की ही ये भी जॉब है। 4200 ग्रेड पे का ये इसका वो होता है। बेसिक पे इसकी जो होती है वो आपकी 35,400 होती है। उसके अलावा अभी जो करंट सबसे लेटेस्ट जो आपका चल रहा है सैलरी, वो आपकी ग्रोस पे होती है 76,000, एक एक्स सिटी की अगर मैं बात करूँ। और उसके अलावा आपकी इन हैंड पे 60 to 65,000 के बीच में होती है। अगर आपको वाई सिटी और जेड सिटी की जाननी है तो आप इसमें 5-5 हज़ार कम कर सकते हो, 5-6 हज़ार 5 हज़ार इतना ही फ़र्क आता है। सो एक्स सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो ये आपके लिए इतनी सैलरी होती है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो प्रमोशंस होते हैं वो भी ठीक ठाक अच्छे होते हैं। प्रमोशन में आपका जो सबसे पहला प्रमोशन होता है इसके बाद वो आपको मिलता है डिविजनल अकाउंटेंट ग्रेड 2 का, या फिर डिविजनल अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 2 का, जो 4600 ग्रेड पे का होता है। फिर आपका जो सेकंड प्रमोशन होता है वो 4800 ग्रेड पे का होता है, जो डिविजनल अकाउंटेंट ऑफिसर सेकंड लेवल पे होते, फर्स्ट लेवल के आप बन जाते हो। तो डीए बने, फिर डीए 2 बने, फिर डीए 1 बनोगे आप। उसके बाद आप लास्ट में बनते हो सीनियर डिवीजन अकाउंट ऑफिसर। सो आप देख सकते हो कि इसमें जो है ज़्यादा प्रमोशंस का स्कोप नहीं है। ऐसा नहीं है कि 7-8 पोस्ट आप जंप करने वाले हो या ऐसा कुछ है। बट आप 5400 ग्रेड पे तक पहुंच भी रहे हो। बट ये जो प्रमोशंस हैं काफ़ी लोगों को थोड़ा सा ड्रॉबैक लगते हैं। बट देन अगर जिनकी होम पोस्टिंग है, जिनको काम, जिस हिसाब का एक काम है, थोड़ा पीसफुल है और सैलरी वगैरह, उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बिकॉज इसमें आपकी जो पार होती है, जो आपकी एक होल्ड होती है बाकी लोगों पे, वो कंपैरेटिवली बाकी ऑफिस से ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसमें जो है ट्रांसफ़र वगैरह की, तो देखिए प्रमोशन के साथ इसमें ट्रांसफ़र एक कौन है लोगों के लिए थोड़ा सा, क्योंकि ट्रांसफ़र जो है वो आपको हर 3 साल में करना पड़ता है, बट आपके अपने स्टेट में ही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, और अगर हम बात करें इसके प्रोज़ की कि क्या आपके प्रोज़ होते हैं, तो देखिए आप प्रो, सबसे पहला प्रो तो ये होता है कि आप अपने ऑफिस के बॉस हो। आपके अंडर प्यून्स हैं, दूसरे असिस्टेंट्स हैं और भी हैं। आपको किसी को रिपोर्ट नहीं करना है। तो ये एक बहुत ही नॉन हेक्टिक काइंड ऑफ वर्क हो जाता है ये जॉब जो होती है। फिर इसमें आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है कि मुझे कोई इमीडिएट टारगेट्स हैं या मुझे किसी को जवाब देना है बात बात पे, ऐसा नहीं होता है। आप, आपके होते हैं सुपीरियर, बट वो आपके ऑफिस में नहीं होते हैं। सो आपको एक ऑफिस अलॉट किया एंड आप उसके हेड होते हो, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज ये आपको किसी और जॉब में जनरली नहीं मिलता है। सेकेंडली आपका जो इसमें जो होती है, ये जो एक पीसफुल जॉब है, तो थोड़ा सा आपका जो काम है वो भी थोड़ा इजी होता है। ऐसा भी नहीं है कि आपका बॉस नहीं है तो आप पे ही सारा काम आ गया, ऐसा नहीं है। अकाउंट्स वगैरह देखने होते हैं, मैनेज करना होता है, एक्सपेंसेस वगैरह एनालाइज करने होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। और अगर आप नहीं हो कॉमर्स से तो आप उसकी टेंशन ना लो, बिकॉज आपको ट्रेनिंग में काफ़ी हद तक समझा दिया जाता है, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। सो जो काम होता है वो काफ़ी पीसफुल होता है, जिसकी वजह से जो वर्क लाइफ बैलेंस होता है, जो एक और बड़ा प्रो है इसका, वो बहुत अच्छा होता है इसमें। सो आप अपने हॉबीज़, इंटरेस्ट को आराम से परस्यू कर सकते हो। साथ में अगर आप यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आई टेल यू बहुत सारे लोग हैं जो डीए से पीसीएस और आईएएस बनते हैं। सो बहुत सारे लोग हैं जो इस जॉब को सिलेक्ट इसीलिए ही कर लेते हैं क्योंकि उनको आगे तैयारी का अच्छा स्कोप मिल जाता है, अच्छा टाइम मिल जाता है। और अगर आपके ये होम स्टेट में आपको मिल जाता है तो और ही अच्छी बात है, बिकॉज आपका जो है एक्सपेंसेस काफ़ी बच जाते हैं। और आप अपने होम स्टेट में अगर बॉस लग जाते हो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में तो इससे बेहतर क्या होगा, राइट। सो ये एक चीज़ होती है। इसके अलावा जो ट्रांसफ़र्स वगैरह हैं उनके लिए आपको, भले ही वो 3 साल पे होते हैं, हर 3 ईयर्स पे आपको देखने को मिलते हैं, बट वो आपके अपने स्टेट में ही होंगे। तो अगर आप मान लीजिए यूपी हैं तो आप लखनऊ से कानपुर, कानपुर से गोरखपुर, ऐसे आपके ट्रांसफ़र्स होंगे। आपको बाहर दूसरे स्टेट में नहीं भेजा जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक चीज़ है ये कि हर 3 साल पे हो रहे हैं, बट अगर आप तैयारी करना चाहते हो यूपीएससी की तो आप ले लो, 3 साल के अंदर अपना एग्ज़ाम क्लियर करो आप यूपीएससी का, एंड आप उसके बाद आपको ट्रांसफ़र की टेंशन है वैसे भी नहीं होने वाली है। सो दैट इज़ वन थिंग। इसके बाद अगर हम बात करें कॉन्स की इसमें, तो एक मेजर कॉन इसका होता है लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। देखिए अगर आप यूपी से हो, नॉर्दर्न बेल्ट से हो, जितने भी हैं, एमपी वगैरह, बिहार,
तो इनमें आपको हिंदी होती है, जो कि उतनी मुश्किल नहीं है अगर मतलब आप लोकल लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना लोगों से। बट अगर आप नॉर्थ के हो और साउथ में पोस्ट होते हो या वाइस वर्सा, सो आपको प्रॉब्लम होने वाली है, बिकॉज वहाँ के लोकलाइट से आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, आपको स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में अटैच किया जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में जो बात हो रही होगी, वो जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपकी स्टेट लैंग्वेज में होंगे। अब मान लीजिए आपको तमिलनाडु में पोस्ट किया जाता है, तो जो लैंग्वेज वहाँ पे चल रही होगी वो तमिल होगी सबसे ज़्यादा, मतलब मोस्टली। सो कई सारी चीज़ें आपको उसमें आनी पड़ेंगी, तो आपको सीखने का मौका मिलता है, टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी और स्टेट में डीए पोस्ट हो गए डिविजनल अकाउंटेंट तो आपको मौका नहीं मिलेगा या आपको पहले से ही सीख के जानी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट आपको टाइम मिलता है। बट देन अगेन ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है लोगों के लिए, क्योंकि क्यों आप ऐसे अपनी जो है टंग को चेंज करना चाहोगे जनरली, है ना। सो ये लोकल लैंग्वेज का एक थोड़ा सा इशू आता है। इसके अलावा जो दूसरा बहुत बड़ा इशू है कि अगर आप इस जॉब को लॉन्ग टर्म देख रहे हो कि पूरी लाइफ करनी है, तो इसमें दो बड़े इश्यूज़ हैं। पहला ये कि इससे जो प्रमोशंस हैं वो लिमिटेड हैं, जैसे मैंने बताया आप 5400 ग्रेड पे तक जाओगे। दूसरा, इसका जो काम है वो काफ़ी मोनोटोनस है। जैसे देखिए, बजटिंग एंड बिलिंग का जो काम है, इसमें आपको वही सीएजी को रिपोर्ट करना है, पूरी लाइफ वही काम करना है। कोई इसमें थ्रिल या एडवेंचर नहीं है जो आपको ईडी में या आईटीआई में मिल जाता है, इनकम टैक्स में, कि आपको रेड करनी है या अलग अलग लोगों से मिलना है या सीबीआई इंस्पेक्टर वाला कोई इसमें इसमें वो वाला आपको स्कोप नहीं मिलेगा। बहुत ही मोनोटोनस सा काम है। आप अगर मोनोटोनस काम को अच्छा लगता है, अगर आपको पसंद है, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। एक और प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया कि इसमें बॉसेस अवेलेबल नहीं होते हैं इमीडिएटली आपके, तो उसमें आपको गाइडेंस की कई बार कमी हो सकती है। अगर आपको कुछ पूछना है, वैसे है प्रॉब्लम। वैसे तो कौन ही ऐसा होगा जिसको वो बॉस का ना होना कोई प्रॉब्लम लगेगी, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको गाइडेंस वगैरह की प्रॉब्लम होती है। सो वो थोड़ा सा कौन हो सकता है। एंड लास्टली एक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा कौन जो इसमें है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है, वो होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसेज आप सबने देखे होंगे। स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज होते हैं, जनरली उनके साथ क्या होता है, वो बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं, वो लैक करते हैं काफ़ी चीज़ों में। सो वो जो आपको लग्जरी मिलेगी अगर आप दिल्ली में एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में पोस्टेड हो एज एन एएसओ इन सीएसएस, वो लग्जरियस आपको एनवायरनमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगा। सो दैट विल बी अ स्लाइट प्रॉब्लम फॉर सम पीपल जिनको थोड़ा सा लग्जूरियस इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। बट जिनको रफ एंड टफ में प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल इसमें कर सकते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, जहाँ पे हमने देखा कि एक डिविजनल अकाउंटेंट की क्या पोस्ट होती है, कैसी जॉब होती है, काम क्या होता है, सैलरी एंड एवरीथिंग। आपका इस पोस्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट्स में पोस्ट करें। वी विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। बाकी आप बताएं आपको किन किन जॉब प्रोफाइल्स पे आगे वीडियो देखनी है, सो विल मेक वीडियोज़ ऑन दैट एज वेल। सब्सक्राइब करें चैनल को और बने रहें हमारे साथ आने वाले टाइम में और वीडियोज़ और एसएससी सीजीएल के लिए स्ट्रैटेजी और टिप्स के लिए लेकर के। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। गुड बाय।